सीधे इफ्तिकार चौधरी जी आपका रुख करते हुए, चूंकि अदालतें इमरान खान के साथ मिली हुई हैं, इस तरह के आरोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं, इस पर क्या जवाब देंगे आप? और कितनी बड़ी राहत इस केस में जमानत का मिलना इमरान खान के लिए? देखिए जी, पहली बात तो ये है, अजल शाह की मैं बात करना चाहता हूँ। इत्तेफाक से उनकी मौत से पहले तकरीबन एक दिन मेरी ज़मान पार्क में उनसे मुलाकात भी हुई। वो एक मजलूब सा बंदा था और शुरू से ही वो इमरान खान का साथी था। अब ये क्या बात करते हैं, ये किस पुलिस की आप बात कर रहे हैं? ये तो जनरल डायर की पुलिस है पंजाब। और ज़हूर अलाई के जो हमारे मिनिस्टर रहे हैं और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर के बाप हैं, उनके ऊपर भैंस चोरी का मुकदमा ये कर लेते हैं। ये तो पंजाब पुलिस ऐसी है, हाथी को भी मार मार के कहेगी, वो उसको बरामद करेगी गन्ने के खेत से और कहता हुआ आएगा कि मैं चूहा हूँ, मैं चूहा हूँ। इसी तरह के आप ये देखें, इमरान खान के खिलाफ कितने केसेस हुए हैं। इससे पहले इमरान खान पूरी दुनिया में एक क्रिकेटर की हैसियत से, एक अच्छे इंसान की हैसियत से जाना गया और इन्हीं कोर्टों ने उसे सादिक और अमीन कहा। और फिर इन्हीं कोर्टों से नवाज शरीफ को भी रिलीफ मिला। 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर वो लंदन जाके बैठ के, अब क्या बात करते, जो सर, फैसला लेकिन एनएबी इनके के हक में मामलों आए में जिस तरह वो से तो जमानत ठीक है। मिली है इफ्तिकार चौधरी साहब, अगर हम पुरानी सरकारों के कुछ बड़े चेहरों को देखें तो 2-2 साल तक उन लोगों को राहत नहीं मिलती थी। इमरान खान के मामले में एक तरफ केस लादे जाते हैं, दूसरी तरफ अदालतें उनको छोड़ देती हैं। इस वजह से ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगी, बाकी भी मेहमान है रजा फैजल जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन उसके पहले हिंदुस्तान का रुख करते हुए अपने मेहमानों का रुख कर लेंगे। सबसे पहले सुशांत सरीन जी, आपका रुख करते हुए, क्या इमरजेंसी लगाए जाने के हालात इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर क्या पाकिस्तान की सरकार तैयारी कर रही है? इमरान खान के आगे की रणनीति क्या हो सकती है? किस तरह से आप यहां से पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं? देखिए, हालात तो गंभीर हैं और गंभीर से गंभीर तक होते जा रहे हैं। और उसका एक कारण ये है क्योंकि जो पाकिस्तान की अदालतें हैं, उन्होंने पाकिस्तान को इमरानिस्तान बना दिया है। देखिए, अदालतों का काम जो है वो इंसाफ देना नहीं होता, वो कानून का निफाज करना होता है। लेकिन ये क्या अदालतें कानून का निफाज कर रही हैं? मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि अगर आपने हर केस में उसको जमानत देनी है, डिस्पाइट कि अदालत जो है वो रियासत को एक लिहाज से डिफेंड भी करती है। एक पार्टी या एक गिरोह जो है वो अगर एक रियासत में इतना इंतशार फैला रहा है, इतना वहां पर वो बलवा करवा रहा है, और इनकी डिनायल्स को तो मेरे ख्याल कोई भी सीरियसली नहीं लेता। लेकिन अगर ये सब कुछ हो रहा है, उसके बावजूद जो है अदालतें उनको कहते हैं कि जी आप आए, हमारे को बड़ी खुशी हुई आपको देखकर, आप बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो फिर ना तो ये कानून का निफाज कर रही हैं और ना ये इंसाफ कर रही हैं। तो अब हालात ये हो गए हैं कि अब या तो इमरान खान रहेंगे या पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार रहेगी। बिल्कुल। और या तो इमरान खान पाकिस्तान के बेताज बादशाह बन जाएंगे, या फिर पाकिस्तान के अंदर जो भी थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था की स्थिति है वो बरकरार रहेगी। दोनों चीजें मुझे नहीं लगता कि साथ साथ चल सकती हैं। अब अगर सरकार कुछ करना चाहती है तो मेरे ख्याल उनके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प बचे नहीं है। उनको शायद इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, और जो ये अदालतें हैं इनके ऊपर इनको शायद थोड़ी बहुत लगाम कसनी पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल बेकाबू हो गई है। मतलब कोई औचित्य नहीं है। देखिए, जिस केस में आज उनको जमानत मिली, ये वही केस है जिसमें जब पहली बारी उनको गिरफ्तार किया गया आज से 3-4 दिन पहले, तो उसी अदालत ने पहले ये केस सुना। उसी अदालत के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने सारी सुनवाई कर करके ये रूलिंग दी कि भाई ये इनकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक हुई है। फिर ये चले गए सुप्रीम कोर्ट के, अभी आपने खुद ही अपने प्रोग्राम में वो सारी क्लिप सुना दी, खुद ही आपने सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही तय हो गया था कि उन्होंने क्या जजमेंट देनी है बिना किसी को सुने। तो और वो फिर वापस उसी अदालत में भेजती है जिसने उसको लीगल होल्ड किया था, और फिर एक नए बेंच के पास भेजती है जो कहती है कि ये बिल्कुल इलीगल है, इनको हम जमानत दे रहे हैं। अब दुनिया में कौन सी अदालत इस टाइप का काम करती है? लेकिन देखिए चित्रा जी, मेरी नजर में जो एक और बड़ा गंभीर संकट पाकिस्तान में उभरता हुआ नजर आ रहा है वो ये है कि फौज के अंदर जो दरारें हैं वो अब खुल करके सामने आ गई हैं। अभी तक तो उस पर चेमगोइयां हो रही थी, कुछ रूमर चल रहे थे, कुछ
फुसफुसाहट हो रही थी। लेकिन अब मेरे ख्याल जिस तरीके से जो सुनने में आ रहा है कि एक लाहौर के कोर कमांडर को बर्खास्त कर दिया गया है और कुछ और सीनियर अफसरों को उनकी पेशी हो गई है, और माना यह जा रहा है कि 2 या 3 और कोर कमांडर जो हैं उनको भी फायरिंग लाइन पर लेकर के आया गया है, तो उसका मतलब ये है कि जो खबरें चल रही थी कि पाकिस्तान की फौज के अंदर दरारें हैं और जो आला कमान है पाकिस्तान की फौज की वो टोटली आपस में एक लिहाज से खंडित हो चुकी है। बिल्कुल सर। मेरे ख्याल पाकिस्तान की रियासत को और पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा एक खतरा है। अगर ये चीज काबू में नहीं आती तो फिर ये जो रियासत है ये कैसे बचेगी मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक तो पाकिस्तान की फौज ने जैसे तैसे करके इनको बचा रखा है, और अगर फौज ही खंडित हो गई है तो फिर मुझे कोई बहुत ज्यादा अच्छा टाइम सामने नजर नहीं आ रहा। और ये सब उस समय हो रहा है जबकि अर्थव्यवस्था जो है वो टोटली चरमरा चुकी है, बिल्कुल वो एक लिहाज से घुटनों पे तो क्या, अब तो बिल्कुल लमलेट हो चुकी है। रुपया जो है 300 को क्रॉस कर गया है, जो मुद्रास्फीति है वो किस कगार बढ़ती जा रही है, तो हालात अच्छे नहीं है और मेरे ख्याल और खराब हो गया। और राजनीतिक अस्थिरता और ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है जिस तरह के हालात मौजूदा वक्त में बने हुए हैं।